हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे किरण इंग्लिश का सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्लास 1। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एरर्स की क्लास चला रहा हूँ जिसमें मैंने 7 क्लास करा चुका है, यानी 400 प्लस एरर में करा चुका हूँ। आप में से कोई भी नए हो या आपने नहीं देखा कोई भी क्लास एरर की, तो प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। फिलहाल ये हमारी स्टार्टिंग है, फर्स्ट क्लास आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। और स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्या कहता है। इस वीडियो का टारगेट, इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो का टारगेट में हमारा रहेगा 150 लाइक का। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन थोड़ी मिलती है, आपके लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं। बाकी लाइक आप तभी करेगा अगर वीडियो लास्ट तक आप देखो, उसके बाद अगर अच्छा लगता है तो उसके बाद ही। ठीक है, बाकी मैं कंटिन्यू क्लासेस करूँगा और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्लास अब कंटिन्यू चलेगी आपकी, साथ में इसके एरर की क्लास भी चलती रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आज का। On one occasion, he persuaded me to accompany him on a shooting expedition he was planning। बताना कौन से पार्ट में, सॉरी एरर नहीं, कौन से पार्ट जो है इम्प्रूव करके आएगा। अब इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट हमारा ये है, यानी ही वॉज प्लानिंग की जगह आपको बताना कौन सा पार्ट इनमें से आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हैज़ प्लान्ड आएगा, हैड प्लान्ड आएगा, प्लान्ड आ गया, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, एरर वाले में काफ़ी सेक्शन में यहाँ पे एरर वाले में मैं बता चुका हूँ कि पास्ट की जब भी दो इवेंट होती है, पास्ट की दो घटना होती है, जो जो फर्स्ट वाला जो होता है, फर्स्ट वाली इवेंट जो होती है वो हमारी परफेक्ट में आती है, यानी जो चीज़ हमारी पहले हो जाती है उसे हम परफेक्ट में, और जो बाद में होती है उसे हम रखते हैं इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ऑन वन ओकेशन, एक ओकेशन पे उसने क्या किया, वह मुझे मना रहा था साथ देने के लिए उसे ऑन ए शूटिंग एक्सपीडिशन पे, जो कि वो पहले से प्लान कर चुका था, पहले से ही प्लान वो चीज़ कर चुका था। तो ये चीज़ कंडीशन हमारी पहले हो गई थी, तो ये हमारा रहेगा परफेक्ट में। ही वॉज प्लानिंग नहीं आएगा, ही हैड प्लान्ड हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ही हैड प्लान्ड। बाकी ऑप्शन हमारा कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेकंड, यहाँ पे बताना लेस की जगह आपको बताना कौन सा वाला आएगा। ठीक है, नॉट, नो लेस की जगह। वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स इन अवर कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेस और फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो लेस हमारा होता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और फ्यू हमेशा हम काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा लेस गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी यानी नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। फर्स्ट वाले में भी लेस है, सेकेंड वाले में भी लेस है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बचा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन नो फीवर। फीवर इसलिए यूज़ किया क्योंकि आगे जाके कंपेयर हो रहा है, यानी देन लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम बात करते हैं, क्या कहता है। व्हेन सी रिगेन्ड कॉन्शियसनेस सी वॉज स्ट्रेच इन द डिच आउट, डिच मतलब खाई टाइप का। ठीक है, खाई, डिच आउट, शॉक्ड टू द स्किन। ठीक है, शॉक्ड टू द स्किन, शॉक्ड मतलब होता है पूरी तरह, मतलब भीगा हुआ, तो शॉक टू द स्किन आप स्किन हो जाए। अब हमें बताना है ये वाले पार्ट में, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बताना कि सी वॉज स्ट्रेच इन द डिच आउट में से कौन सा वाला हमारा इसकी जगह इम्प्रूवमेंट आएगा। देखिए दो वर्ड आपके रहेंगे, एक होता है आउट स्ट्रेच्ड आपका रहेगा STRETCHED, आउट स्ट्रेच, और दूसरा होगा हमारा स्ट्रेच आउट। तो ये दो वर्ड हमारे एक साथ आएंगे, यानी आउट तो हमारा बाद में बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेच और आउट को बिल्कुल दूर कर दिया। अब फर्स्ट वाले में भी देखो आउट स्टार्टिंग में, स्ट्रेच लास्ट में, तो बिल्कुल गलत हो गया। अब सबसे पहले मैं मीनिंग बताता हूँ क्या होता है। अगर स्ट्रेच आउट होता है इसका मतलब होता है रिलैक्स करना, और आउट स्ट्रेच होता है इसका मतलब होता है स्प्रिट। ठीक है, स्प्रिट आउट, एक तरफ से फैल जाना, बहुत ही फैलना। ठीक है, तो यहाँ पे डिच यानी खाई में क्या हो गया, वो गिरी, उसके बाद वो फैल गई वहाँ पे। ठीक है, अब वहाँ पे वो रिलैक्स तो करेगी नहीं, रिलैक्स नहीं करेगी, इसका मतलब वो आउट स्ट्रेच हमारा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी स्ट्रेच आउट बिल्कुल नहीं आएगा, रिलैक्स के लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रेच आउट, तो स्ट्रेच आउट बिल्कुल नहीं आएगा। हमारे पास ऑप्शन बचा आउट स्ट्रेच। अब आउट स्ट्रेच वाले कंडीशन देखो, फर्स्ट वाले में आउट और स्ट्रेच बहुत दूर है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि आउट लास्ट में। सेकंड और थर्ड में से बताना क्या आएगा। तो आउट स्ट्रेच वो फैली कहाँ पे, इन द डिच यानी खाई में, ना कि ऑन द डिच पहले आएगा, ये बाद में हमारा आना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। फाइनली हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट था, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था। इसी टाइप का अगर आते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लेवल आपका रहने वाला है। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 4 हम बात करते हैं। टू लिटिल इज नोन बाई दिस टाइम, तो हमें बताना है बाई दिस टाइम की जगह क्या आएगा। ठीक है, अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो बताना है यहाँ पे कौन से पार्ट में बाई दिस टाइम मतलब क्या होता है। बाई दिस टाइम का मतलब हो गया अभी तक,
अभी तक, यानी बाय दिस टाइम मतलब अभी की कंडीशन बताता है। टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, यानी अभी तक जो है काफ़ी मुश्किल हो रही जानना साइड इफेक्ट किसकी, ड्रग की साइड इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बाय दिस टाइम की जगह हमें बताना क्या आएगा, या बोल सकते हो कि बाय दिस टाइम का सिनो क्या होगा, ठीक है, यानी इसका दूसरा मीनिंग क्या आएगा। बाय दिस टाइम मतलब अभी तक, अभी तक का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 प्रेजेंटली हो सकता है, इन द एंड बिल्कुल लास्ट में नहीं, बिफोर पहले की बात नहीं कर रहा, और नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा क्योंकि इसकी जगह हमें इम्प्रूवमेंट अगर हमारा इसकी जगह मिल रहा है प्रेजेंटली तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में अगर उसकी जगह हम सेम मीनिंग का कोई चीज़ है रिप्लेस कर सकते हैं तो फिर हमारा नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। बाय दिस टाइम की जगह हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटली का, प्रेजेंटली नहीं होता तो हम यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट को टिक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आज का क्या कहता है, या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का 5th पार्ट, इफ़ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ शॉपिंग, ठीक है। तो हमें गेट रिड ऑफ की जगह बताना क्या आएगा। सबसे पहले तो गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, गेट रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना या किसी चीज़ से मुक्त होना या फ्री होना। अच्छा, कट डाउन ऑन का मतलब होता है कटौती करना, ठीक है, कट डाउन ऑन का मतलब कटौती करना। गेट ऑन का मतलब कोई चीज़ परफॉर्म करना, ठीक है, गेट ऑन में मतलब प्रदर्शन करना या फिर परफॉर्म करना। पुट अप विद मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना, टॉलरेट करके कहीं पे इसका दिया रहता है, टू टॉलरेट करके आता है तो सहन करना। अब यहाँ पे देखो क्या इसका मीनिंग है, इफ़ यू वांट टू, अगर तुम मनी को बचाना चाहते हो, पैसा बचाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो तुम शॉपिंग करते हो बहुत ज़्यादा उसमें तुम्हें कमी करनी पड़ेगी, यानी शॉपिंग तुम्हें कम करना पड़ेगा। तो गेट रिड ऑफ तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्या आएगा, कट डाउन ऑन, कट डाउन मतलब तुम्हें शॉपिंग कम करना पड़ेगा, कोई चीज़ कम करना, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आज का क्या कहता है, 6, क्वेश्चन नंबर 6, द लाउड एंड इंसेसेंट, इंसेसेंट मतलब कंटिन्यूसली लगातार, चैटर। अब वॉरिज की जगह हमें यहाँ पे बताना क्या आएगा, वॉरिज योर फादर हु इज़ ट्राइंग टू कंसंट्रेट, जो लाउड यानी शोर शराबा जो लगातार तुम बोलते जा रहे हो, ये जो उससे तुम्हारे फादर जो हैं क्या हुए हैं वो बताना है, ठीक है। वॉरिज यानी चिंतित है, या फिर ऑप्शन नंबर 1 एग्रीवेट मतलब और कंडीशन को और बदतर करना है यानी बढ़ा चढ़ा के, तो इसका तो कोई रूल नहीं है। एनॉय मतलब परेशान है, ठीक है, हो सकता है। इरिटेट्स मतलब ये भी है परेशानी के लिए, दोनों सेम हो गए। अब दोनों में डिफरेंस अभी बताता हूँ। नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा, आप लगातार बोले तुम्हारे फादर जो कि कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारे वो लाउड और लगातार बोलने से वो क्या हो रहे हैं, वॉरीज, चिंतित है नहीं, परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब परेशान का देखो वॉरीज तो नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब एग्रीवेट बढ़ा चढ़ा के या और ज़्यादा कंडीशन को बेकार करना नहीं। एनॉय और इरिटेट्स क्या है, देखिए एनॉय मतलब होता है परेशान होना, और परेशान होना परेशान करना, तो इसका मतलब परेशान करना और ये भी हमारा परेशान करना। बट जो इरिटेट होता है वो हमारा कंटिन्यूसली के लिए यूज़ होता है। अगर आप कंटिन्यूसली कोई चीज़ कर रहे हो और उससे कोई पर्सन परेशान हो रहा है तो फिर उसे इरिटेट बोलेंगे। और एनॉय मतलब परेशान करना, तो ये हमारा कंटिन्यूस नहीं होता, ये कंटिन्यू होता है। बट यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू का दे रखा है इंसिसेंट, यानी लगातार वो बोले जा रहे हैं और उससे तुम्हारे फादर क्या हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एनॉय और इरिटेट में क्या हमारा डिफरेंस है, ठीक है। तो क्लियर है, 6 का सी आ जाएगा। 7, नॉट ओनली दे वॉन्ट टू सी अ फिल्म बट आल्सो हैड डिनर आउट, बताना है कौन से पार्ट में एरर है। हमें यहाँ पे इसकी जगह बताना है क्या आएगा, नॉट ओनली दे वॉन्ट टू की जगह बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए नॉट ओनली के साथ आता है बट आल्सो, कंजक्शन का रूल है। कंजक्शन का रूल ये कहता है अगर कंजक्शन हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में यानी एक सब्जेक्ट की तरफ आता है, सब्जेक्ट की तरह आता है, तो उसके बाद हमें चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब, यानी उसके बाद हमारा वर्ब आना चाहिए और फिर हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो नॉट ओनली इसके बाद तुरंत बाद वर्ब आनी चाहिए। अब वर्ब क्या आएगा यहाँ पे, वेंट, तो वेंट का वर्ब क्या बनाओगे, पास्ट का इंडेफिनिट में या तो सेकंड फॉर्म यूज करो या फिर आप डिड यूज करो। तो नॉट ओनली डिड दे, और वेंट का क्या हो जाएगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी गो, ठीक है। तो नॉट ओनली डिड दे गो किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो वो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड वाले में देखिए दे डिडंट तो नहीं आएगा, थर्ड वाले में नहीं आएगा और फोर्थ वाले में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे तीनों, क्योंकि नॉट ओनली के तुरंत बाद हमें वर्ब चाहिए और नॉट ओनली के तुरंत बाद वर्ब आपका ऑप्शन नंबर 1 में, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा।
सेंटेंस इम्प्रूवमेंट नंबर हमारा 8 आज का क्या कहता है, ठीक है। तो 8 हम देखते हैं क्या कहता है। बर्ड्स सिट ऑन द बो ऑफ ट्रीज इन माई गार्डन, ठीक है। तो चिड़िया बैठी हुई है उसके पेड़ पे, जो गार्डन में पेड़ है उस पर। एंड विद ऑप्शन यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बताना, इसकी जगह विद देयर स्वीट नोट्स की जगह बताना है। विद देयर स्वीट नोट्स फिल द एयर, इसकी जगह बताना। एंड के बाद का पूरा जो सेंटेंस है उसकी जगह बताना क्या आएगा, ठीक है। एंड विद देयर स्वीट नोट, और विद देयर सबसे पहले तो यहाँ पे देखो विद देयर स्वीट नोट्स, फिर फील। फील हमारा एक वर्ब है, तो फील पहले करेंगे, उसके बाद किससे फील कर रहे हो, अपने स्वीट्स नोट से। तो यहाँ पे देखो फील हमारा पहला आएगा, सिंपल सी बात है। वैसे ही इन्होंने पहले विद देयर नोट्स, उसके बाद वो फील बोल रहे हैं, फील द एयर, और फिर विद म्यूजिक। तो बिल्कुल ही हमारा गलत है, सही कैसे होगा। फील देयर स्वीट नोट्स, वो स्वीट नोट्स को फील थोड़ी कर रहे हैं, वो एयर को फील कर रहे हैं। बाई देयर स्वीट नोट्स फील द एयर। अब देखो पहले इन्होंने बाई यूज़ किया, बाद में फील द एयर बोले, वैसे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आप देखोगे तो बिल्कुल इसका राइट बैठ रहा है। फील द एयर पहले उन्होंने फील किया, कैसे फील किया, बाई देयर स्वीट नोट्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 9th वाला देखते हैं। India will enter the League of Major Developed Nations as a space giant within a short time। अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बताना आपको जाइंट की जगह आता है। जाइंट मतलब होता है बिग, आप कहते हो साइज में बड़ा होना, तो उसे कहते हैं या कोई चीज़ है तो उस चीज़ को कहते हैं जाइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पेस जाइंट विद इन ए शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए जो इंडिया है वो एंटर करेगा लीग में, मेजर डेवलप्ड नेशंस में के लीग में, एज ए किसकी तरह, एक स्पेस डैश बताना है थोड़े टाइम के लिए। तो स्पेस एनर्जी की तरह नहीं, स्पेस एनर्जी नहीं होता, स्पेस फोर्स की तरह बिल्कुल नहीं आएगा, स्पेस पावर की तरह, ठीक है। स्पेस पावर की तरह वो करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आज का क्या कहता है, मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। अब बताना है यहाँ पे मैनी अ मैन की जगह बताना है कौन सा इंप्रूवमेंट आएगा। इंप्रूवमेंट आपको बताना है मैनी अ मैन की जगह, तो क्या आएगा, मैनी मैन। देखो मैनी यूज किया, इसका मतलब इसके बाद प्लूरल चाहिए, तो मैन का प्लूरल फॉर्म क्या था, मैन होता, तो राइट होता। अब मैनी मैन, देखो मैनी से पहले आर्टिकल ए यूज़ करा है, जो कि गलत हो गया। मैनी अ मैन, मैनी ए यूज़ किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने प्लूरल वर्ब यूज़ कर दिया, प्लूरल फॉर्म यूज़ किया, जबकि यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म होता तो सही होता। और नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मैनी ए के साथ हमारा सिंगुलर फॉर्म यूज है, यानी MAN यूज है। तो ऑप्शन नंबर इसका है 4th वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4th बिल्कुल राइट है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 11, द हायर द डिमांड डैश कॉमा द प्राइस। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बताना है हमें, इसकी जगह हायर द प्राइस की जगह क्या आएगा, ठीक है। सॉरी, हायर की जगह बताना है क्या आएगा इम्प्रूवमेंट हमारा इस वाले क्वेश्चन में। देखिए द ग्रेटर द डिमांड, जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज़्यादा उसका प्राइस बनेगा, यानी जितना और उतने की कंडीशन आती है। अगर यहाँ पे हमें द ग्रेटर बोला है तो इसका मतलब यहाँ पे भी तो हमें द हायर बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो हमारे सेम है। ये वाला डिपेंड करता है फर्स्ट वाले पे, अगर ये द ग्रेटर है तो यहाँ पे भी द हायर हमारा होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले में हाई हो रहा, जो कि गलत है। सेकंड वाले में द हाई है, नहीं द हाई नहीं, द हायर होगा, क्योंकि यहाँ पे द ग्रेटर है। तो तीसरे वाले में द हायर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। और नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि द हमारा लगा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका 11th वाले का ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या था, बिल्कुल राइट था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आई प्रीफर टू राइड देन टू वॉक। ठीक है, बताना कौन से पार्ट में आ रहा है। सबसे पहले एक कंडीशन यहाँ पे बताना है, इसकी जगह क्या आएगा, इतने की जगह हमें बताना है इम्प्रूवमेंट बताना है। आई प्रीफर के बाद सबसे पहले तो देन का यूज़ नहीं करते हैं, तो प्रेफर के बाद देन का यूज़ नहीं करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, टू का। तो इसका मतलब देखो फर्स्ट वाले में टू है, सेकंड वाले में नो इम्प्रूवमेंट वाला तो आएगा नहीं, थर्ड वाला नहीं आएगा। अब फर्स्ट और सेकंड में देखो क्या आता है। एक कंडीशन मैंने बोला था कि देन के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी हम यूज़ नहीं करते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, या तो आईएनजी फॉर्म यूज़ करो या फिर आप विदाउट टू वाला कोई चीज़ यूज़ करो। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो क्या बोलोगे, राइडिंग आप यूज़ करोगे ना कि राइड टू वॉक, राइड टू वॉक यूज़ करोगे फिर राइडिंग टू वॉकिंग, तो राइडिंग टू वॉकिंग आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारा बिल्कुल राइट हमारा बैठता है। राइड टू वॉक नहीं होता है, राइट आई प्रीफर राइडिंग, आप बोलोगे आई प्रीफर राइडिंग टू वॉकिंग, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 यानी सेंटर इम्प्रूवमेंट का 13 क्वेश्चन। द वर्कर्स वेंट ऑन ए स्ट्राइक आस्किंग फॉर अ बेटर पे एंड सर्विस कंडीशंस। तो यहाँ पे बताना हमें आस्किंग की जगह क्या आएगा। अच्छा देखिए, जो वर्कर्स थे वो क्या गए, स्ट्राइक पे गए बेटर पे के लिए और सर्विस कंडीशंस के लिए। तो वर्कर्स अगर स्ट्राइक पे जाते हैं तो क्या होती है उनकी, क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है उनकी, या फिर डिमांड होती है, या फिर नीडिंग होती है, नो प्रिवेंट, उनकी डिमांड होती है। कुछ डिमांड होती है तभी तो वो स्ट्राइक करते हैं। तो डिमांड होती है तो ऑप्शन नंबर 1 2 बिल्कुल राइट है। रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं क्योंकि स्ट्राइक पे जा रहे हैं, नीडिंग नहीं, नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि आस्किंग यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिमांडिंग, क्योंकि उनकी डिमांड है तभी वो स्ट्राइक उन्होंने किया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज़ देन डोमेस्टिक न्यूज़। तो इम्प्रूवमेंट आपको बताना है देन डोमेस्टिक न्यूज़ की जगह क्या आएगा, डोमेस्टिक की जगह आपको बताना है क्या आएगा। इम्प्रूवमेंट आपको डोमेस्टिक की जगह, देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर रहा है मोर इंटरनेशनल। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल यूज़ किया तो इसके साथ कंपेयर अगर करेंगे तो क्या बोलेंगे हम, नेशनल। अगर यहाँ पे नेशनल यूज करता है तो हमारा डोमेस्टिक सही होता है। यहाँ पे इंटरनेशनल यूज किया है तो दूसरी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक नहीं बल्कि नेशनल यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सेकंड और थर्ड में तो कोई मीनिंग नहीं आता है, फोर्थ हमारा होगा नहीं। डोमेस्टिक वाली कंडीशन हमारी तब आती जब यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं बल्कि नेशनल लिखा होता, ठीक है। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा फर्स्ट वाला पार्ट बिल्कुल राइट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे द इंटरनेशनल न्यूज़ है तो यहाँ पे आ जाएगा नेशनल न्यूज़। हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आज का, द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। देखिए एंग्री विथ समबडी, एंग्री विथ समवन, ठीक है, एंग्री विथ समवन होता है, और एंग्री एट समथिंग, किसी चीज़ से अगर वो गुस्सा है किसी चीज़ से तो उसमें हम एट यूज़ करते हैं, और किसी पर्सन से गुस्सा है तो वहाँ पे हम विद यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह बताना था एंग्री की जगह क्या आएगा। तो एट तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट से परेशान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में विद लिखा है तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगेंस्ट आप यूज़ नहीं करते हो, अबाउट और नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ही बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट। आपको बताना है इम्प्रूवमेंट बैक्ड आउट की जगह क्या आएगा। देखो मतलब उन्होंने बैकआउट का मीनिंग पूछा है हमसे डायरेक्टली, बैकआउट का मीनिंग क्या होता है। बैकआउट मतलब होता है जैसे कोई चीज़ आपने किसी को बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा एग्जाम, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैं पूरे जो है आपको किरण वाली बुक करा दूंगा, बाद में मैं बैकआउट कर लेता हूँ। बैकआउट मतलब जो मैंने बोला था उस चीज़ से मैं पलट गया, यानी जो चीज़ मैंने बोला उससे मैं मुकर गया, यानी किसी अपने वादे से मुकर जाना, तो ये हमारा बैकआउट है, या किसी चीज़ से पीछे हट जाना, ठीक है। तो ये हमारा बैकआउट है। तो बैकआउट का मतलब होता है किसी चीज़ से पीछे हट जाना। तो यानी अब यहाँ पे देखो, गेव हिम फुल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, रिकन्सिडर द पॉइंट नहीं आएगा, विड्रॉ द हिज सपोर्ट फ्रॉम, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चिंता मत करो, मैं कभी बैकआउट नहीं करूँगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 16 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बैकआउट का मतलब आप समझ डायरेक्ट आप लर्न कर लो, विड्रॉ हिज सपोर्ट, विड्रॉ करना किसी चीज़ से, ठीक है, हिज सपोर्ट फ्रॉम, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आज का, मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे बताना हु की जगह हमारा रिप्लेस क्या होगा। हु की जगह हम विच यूज़ करेंगे, विच तो हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, कंपेयर के लिए तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब डैट भी हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। देखिए मैन, अब हमारा जो डाउट रहता है या तो हम हु यूज़ करें या फिर होम यूज़ करें, यानी सब्जेक्ट यूज़ करें या फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करें। तो इसका सिंपल सा तरीका है, मैन के अकॉर्डिंग आ गया हमारा इज़, ठीक है। तो यहाँ पे एक और वर्ब है, एक और वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इसका सब्जेक्टिव केस हमें चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमें सब्जेक्ट किया, तो इसका मतलब हु यहाँ पे आएगा ना कि होम, तो इसलिए यहाँ पे होम भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो नो इम्प्रूवमेंट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, ठीक है। बाकी विच और डैट तो हमारा वैसे ही नहीं आता क्योंकि नॉन लिविंग के लिए हम यूज़ कर सकते थे उसे। अगर यहाँ पे मैन नहीं होता, मैन की जगह नॉन लिविंग होता, तो द ओनली के अकॉर्डिंग यहाँ पे डैट हमारा बिल्कुल राइट होता है। फिलहाल इतना कंफ्यूज नहीं होना। 17 का हु हमारा आएगा, नो इम्प्रूवमेंट इसका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैन है और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो सब्जेक्टिव केस आएगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा 17 का। 18 वाला देखते हैं, 18 में क्या है, ही डिड नॉट नो द आंसर, डिड नॉट नाइदर, आई डिड नॉट नाइदर, ठीक है।
तो हमें जो इम्प्रूवमेंट बताना है इस वाले पार्ट की जगह आई डिड नॉट नाइदर की जगह क्या आएगा। देखिए सिंपल सा है, इस चीज़ को आप डायरेक्ट लर्न करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई डिड नॉट नाइदर नहीं होता है, नाइदर डिड आई होता है। ठीक है, नाइदर डिड आई, इस चीज़ को डायरेक्ट, मैंने भी इस चीज़ को डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लिया कि नाइदर डिड आई हम यूज़ करते हैं, नॉट डिड आई, नाइदर डिड आई, या फिर आप नाइदर डू आई, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, बस इस चीज़ को आप डायरेक्ट याद कर लो। तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट बैठता है। ठीक है, तो इसमें फिलहाल हमारा ही डिड नॉट, वह आंसर नहीं जानता था। ठीक है, वह आंसर नहीं जानता था, उसके बाद आपने क्या बोला, मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नाइदर डिड आई आपका बिल्कुल राइट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल। आइदर की कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। नाइदर हैव की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, नाइदर हैव यूज़ करता है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करता है तो बिल्कुल नहीं आएगा, और नो इम्प्रूवमेंट हमारा आएगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो गया। और इस चीज़ को जितना हो सके डायरेक्ट आप याद कर लो कि नाइदर डिड आई या नाइदर डू आई हमारा होता है। 19 की बात करते हैं। when the owner offered tea the peon denied it। ठीक है, तो यहाँ पे डिनाई की जगह बताना कौन सा पार्ट हमारा आएगा। तो डिनाई की जगह जब जब जो है ऑफ़र किया था, ठीक है, जब ऑनर ने टी ऑफ़र किया था तो जो पियोन था उसने क्या किया, डिनाई कर दिया, पूरा मना करा। ठीक है, अब यहाँ पे मना, देखो डिसलाइक तो करा ही नहीं क्योंकि लाइक डिसलाइक का तो यहाँ पे कोई बात नहीं आ रहा, सेंस ही नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आएगा नहीं। डिक्लाइन मतलब होता है मना करना, पोलाइटली मना करना। अब सिंपल से जाते हैं, मना करा लेकिन पोलाइटली तो मना करेगा। देखो डिनाई का मतलब भी क्या होता है, डिनाई मतलब होता है कोई एग्रीमेंट है, कोई बात है, वो चीज़ आपको सही नहीं लग रही तो आप मना कर रहे हो, यानी कोई बात है उसे आप लग रहा है कि झूठ है तो वो चीज़ आप उसमें मना कर रहे हो, यानी कोई भी एग्रीमेंट है उससे सहमत ना होना, तो ये हमारा डिनाई होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं आएगा। डिसओबे यानी आज्ञा का पालन नहीं करना, कोई आज्ञा नहीं दे रहा है तो वो तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डेक्लाइन मतलब मना करना, कैसे मना करना, पोलाइटली मना करना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। डू यू रिमेंबर हिज फ़ोन नंबर, तो आई डोंट सस्पेक्ट सो, तो यहाँ पे सस्पेक्ट की जगह बताना क्या आएगा। तो डू यू, क्या तुम्हें याद उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, क्या तुम्हें उसका फ़ोन नंबर याद है। आई थिंक, क्या बोलते हो, आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता नहीं है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो तो बोलते हो। वैसे भी याद रखना, एक चीज़ आप याद कर लो कि डोंट जो हमारा यूज़ होता ना, एक ईडियम हमारा है, और डोंट थिंक सो यानी डोंट थिंक सो, ये एक ईडियम है, और आपको पता है ईडियम कोई चेंज नहीं होता, वो वैसे के वैसे रहता है। तो सस्पेक्ट की तो, अंदेशा की तो कोई बात नहीं है यहाँ पे, सस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा कहीं से दूर तक, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। मे थिंक तो बिल्कुल ही आएगा, यहाँ पे मे पॉसिबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ। और डोंट थिंक, THING, थिंक की तो बात नहीं करता, और ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये चीज़ आप ध्यान रख लो कि आई डोंट थिंक सो बोलते हैं हम। ठीक है, तो डोंट थिंक सो हमारा एक ईडियम भी है जो कि हमारा चेंज नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट बैठता है। क्वेश्चन नंबर 21 आज का क्या कहता है, प्लीज़ रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, यहाँ पे रिटर्न बैक की जगह बताना है, सॉरी यू रिटर्न बैक फ्रॉम की जगह बताना क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिटर्न के साथ कभी भी हमें बैक का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि रिटर्न का मतलब और बैक का मतलब दोनों का सेम मतलब सेम ही तो हो गया, सेम मीनिंग के दोगे, मतलब रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं आएगा, और ना तो हमारा नो इम्प्रूवमेंट आएगा। थर्ड वाले में भी रिटर्न बैक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा, प्लीज़ रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिफॉर्म फ्रॉम दिल्ली, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 आज का क्या कहता है, रवि हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स डजंट ही। क्वेश्चन टैग का यहाँ पे सेंटर में, यानी डजंट ही की जगह आपको बताना है क्या इंप्रूवमेंट आएगा। तो कुछ बहुत ही सिंपल सा है, कुछ क्वेश्चन टैग बहुत ही सिंपल यहाँ पे है। अब यहाँ पे डजंट ही की जगह आपको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो हैज़ के अकॉर्डिंग हैज़ का क्वेश्चन टैग, पहले तो यहाँ पे देखो ये चीज़ हमारा है पूरा है पॉजिटिव में, तो क्वेश्चन आए नेगेटिव, सब में नेगेटिव है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा हैज़ है, हैज़ का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, हैज़ेंट बनता है। यहाँ पे डजेंट दिया तो वो तो हमारा नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं, इजेंट नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 में ही हैज़ेंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 23। वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक पार्ट को सीरियस होना, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि दोनों हमारे होते हैं 20 मार्क्स के, 100 में से 20 मार्क्स के। अगर यहाँ पे आपने स्कोर
18 प्लस कर लिया तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और जो एरर वाली सेक्शन है दोनों को तो लास्ट तक देखना, और एक वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता 2 बार 3 बार जितने बार भी देखो। और एक और फ़ायदा आपको इस यहाँ से होने वाला है कि जैसे आपने यहाँ से वीडियो देखी उसके बाद लास्ट में आप एग्ज़ाम टाइम पर जब रिविज़न करोगे, आप वीडियो को देखोगे तो वैसे ही आपका रिविज़न जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये चीज़ इसका फ़ायदा है। तो ठीक, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लो और हर एक वीडियो को देखो, ठीक है। तो एक्सरसाइज इज बेनिवोलेंट की जगह यहाँ पे बताना क्या आएगा कि इज बेनिवोलेंट टू गुड हेल्थ। एक्सरसाइज क्या है? अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए क्या है? अच्छा है। तो यहाँ पे बताना क्या है, यहाँ पे अगर आपको हेल्थ अच्छी चाहिए तो उसके लिए एक्सरसाइज जो है कैसा है ये बताना है। बेनिवोलेंट, यहाँ पे बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड यानी दयालु। तो एक्सरसाइज दयाल की बात कर रहा है, दयालु थोड़ी है वो चीज़, तो नो इम्प्रूवमेंट तो आएगा नहीं। बेनिफिशियल यानी लाभकारी है, हो सकता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1। बेनिफिसेंट यानी लाभ देने वाला, जय आप किसी को दया करते हुए किसी को कोई चीज़ देते हो तो इसका मतलब जेनरस जो आप बोलते हो, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। एक्सरसाइज वो लाभकारी है, तो लाभकारी है तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट बैठता है। थर्ड वाले का मतलब भी जेनरस होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का तीनों का सेम मीनिंग लगभग हो गया। ऑप्शन नंबर 1 थोड़ा अलग था। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब होता है लाभकारी, बेनिफिशियल है ये चीज़ मेरे लिए, तो ये चीज़ हेल्पफुल है तो लाभकारी है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू गुड हेल्थ, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 देखते हैं क्या कहता है। ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ द ट्री। अब यहाँ पे अंडर की जगह बताना है क्या आएगा, ठीक है। ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ द ट्री, सही है। अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, अंडर मतलब नीचे। अब देखिए, आप पेड़ है, पेड़ का जो शेड हो गया काफ़ी यहाँ पे मतलब शेड ऑफ द ट्री। अब ज़रूरी है कि पूरे शेड में वो क्या करेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप बोलोगे ना, आप बोल सकते हो कि आप रेस्ट कर रहे हो पेड़ के नीचे बैठ के, तो वहाँ पे अंडर द शेड ऑफ द ट्री आप यूज़ कर सकते हो। बट आप कोई चीज़ आप उसके पेड़ के नीचे आप पार्क कर रहे हो तो वहाँ पे अंडर तो हमारा बिल्कुल नहीं आएगा, ऑन तो हम बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। ऑन द शेड ऑफ द ट्री नहीं आएगा, बीनीथ वाला बिल्कुल ही, ये भी इसका मतलब ये होता है नीचे के लिए, बिलो। और यहाँ पे इन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ये चीज़ तो आप सेंस से लगा दो, इन द शेड ऑफ ए ट्री होगा, तो ये चीज़ तो ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई चीज़ आपको ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आप ग्रामर रूल ही लगाओ, तो कोई चीज़ ऐसा होता है कि जो आप रीडिंग करते हो बहुत ज़्यादा तो उससे भी आपको पता चला है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे हिज पार्क्ड हिज व्हीकल आता है, अंडर द शेड ऑफ द ट्री बिल्कुल नहीं करेगा, ना तो ऑन करेगा ना बीनिंग करेगा, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 मेरे अकॉर्डिंग लग रहा था और वैसे ही मैंने इसे लगा दिया, तो इन द शेड ऑफ ए ट्री हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है और रीडिंग भी करते हुए चलिए, डेली 15-20 जितना भी टाइम मिलता है, आधा घंटा, तो वो ज़रूरी है। देखिए इसकी जगह बताना है क्या आएगा, इन केस इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू, ठीक है। 2 चीज़ कंडीशनल का रूल याद रखना कि इन केस भी कंडीशनल वर्ड है और इफ़ भी हमारा कंडीशनल वर्ड है, और कभी भी 2 कंडीशनल वर्ड एक साथ हमारा नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और इफ़, या तो आप बोलो कि इन केस इट रेन्स, या फिर आप बोलो इफ़ इट रेन्स। तो इफ़ के बाद सो तो बिल्कुल नहीं आएगा, इन केस के बाद ऑफ तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखो, या तो इन केस आएगा या फिर इफ़ आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 क्या कहता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 26। टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर यानी टीवी सेट जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, महंगे हो गए, तो थैंक्स टू द, काफ़ी ज़्यादा वो कॉस्टली हो गए, तो थैंक्स टू द सडन राइज यानी थैंक्स धन्यवाद देंगे एकदम से, जो इसमें राइज यानी एकदम से जो बढ़ा है, इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कंपाउंड्स। अब यहाँ पर बताना कंपाउंड्स में की जगह क्या आएगा। अब कंपाउंड्स आप यूज़ करोगे या फिर ट्यूब्स का तो कोई रोल नहीं है, थिंग्स की बात नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट थिंग्स की बात नहीं कर रहा है। टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर थैंक्स टू द सडन राइज इन द प्राइस ऑफ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। आप बोलोगे कंपोनेंट्स आप यूज़ करोगे, यहाँ पे कंपाउंड्स नहीं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब जो पार्ट होते हैं, पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका कंपोनेंट्स, ठीक है। बाकी कंपाउंड्स हो गया, ट्यूब्स हो गया, थिंग्स हमारा नहीं आएगा, कंपोनेंट्स इसका बिल्कुल राइट बैठ जाएगा। 27 because the enemy had a reputation for engaging in sneak attack। स्नीक अटैक मतलब क्या था, जो चुपके से मार अटैक करते हैं, ठीक है। वी वर फ्रीक्वेंटली ऑन द अलर्ट। अब यहाँ पे बताना है फ्रीक्वेंटली की जगह बताना, जो एनिमी है ना, एनिमी है वो क्या कर रहा है कि वो एकदम से चुपके से या अब छुप के वार कर रहा है, तो छुप के वार कर रहा है तो हमें कैसा रहना चाहिए, हमें हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए,
ठीक है, हमें हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंटली मतलब क्या है, फ्रिक्वेंटली मतलब रुक रुक के होता है, जैसे एक दिन रहा फिर दूसरे दिन नहीं रहा फिर तीसरे दिन, ऐसे अलर्ट थोड़ी रहेगा। दूसरे दिन अगर वो अलर्ट नहीं होगा तो वहीं पे वो अटैक कर लेगा, तो इस फ्रिक्वेंटली तो नहीं आएगा। फ्रिक्वेंटली नहीं आएगा, ओकेजनली का मतलब भी वही होता है, ऑफ्टन, कभी कभार, तो यही नहीं होगा कभी। अलर्ट उसे हमेशा रहना चाहिए, और हमेशा का यहाँ पे देखोगे इनएविटेबल मतलब जिसे टाला ना सके, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो हमारा मीनिंग के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड आप देखोगे कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली की जगह आपको यूज़ करना है कॉन्स्टेंटली, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट आएगा। तो वी वर कॉन्स्टेंटली ऑन द ऑर्डर, तो हमें जो है हमेशा सतर्क रहना है, ठीक है, तो हमेशा हमें सतर्क रहना था। तो यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखना। तो कॉन्स्टेंटली फ्रीक्वेंटली बिल्कुल नहीं आएगा, कॉन्स्टेंटली बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 का 3। 28 देखते हैं, एरर सॉरी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट नंबर 28 क्या आएगा 28 में। लेस पीपुल came to watch cricket matches this year, so the gate receipts were lesser than last year। तो यहाँ पे बताना है क्या आएगा, लेसर की जगह क्या बताना है, लेसर की जगह बताना क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए देन लास्ट ईयर, अब यहाँ पे देखो लिस्ट बहुत ही कम लोग जो है वो आते थे क्रिकेट मैच देखने लास्ट ईयर दिस ईयर, ठीक है, आए थे इस साल। शोडा जो गेट रिसिप्ट थे, जो गेट रिसिप्ट जो गेट पे होते हैं, मतलब जो अंदर आने देते हैं, वो जो है बहुत कम थे इस बार, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम लोग आए थे इस साल, तो इसलिए वो भी बहुत कम थे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे उन चीज़ को गेट रिसिप्ट मतलब एक लोग ही होंगे जहाँ पे होंगे, तो वो चीज़ क्या होंगे, वो काउंटेबल है। काउंटेबल है तो यहाँ पे लेस तो यूज़ करेंगे नहीं, लेस तो हम अनकाउंटेबल है। मैनी हम यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे देन लगा, देन लगाया तो लॉट ऑफ भी यूज़ नहीं करेंगे। फीवर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, फीवर देन लेस लास्ट ईयर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 28 का। अगला 29 देखते हैं। गॉड हैज़ बेस्टो मैन यूजुअल गिफ्ट्स। अब यहाँ पे बेस्टो की जगह बताना है क्या आएगा, ठीक है, बेस्टो मैन की जगह आपको बताना है क्या इम्प्रूवमेंट। देखिए बेस्टो के साथ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, इस चीज़ को नोट कर लेना, या तो आप ऑन यूज़ करो या फिर अपॉन यूज़ करो, ठीक है, ऑन या, और बेस्टो ऑन या अपॉन का मतलब होता है कोई चीज़ प्रदान करना। तो गॉड हैड बेस्टो ऑन मैन यूजुअल गिफ्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे विद आएगा नहीं, फोर नहीं आएगा, ऑन या अपॉन में से ऑन आएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट इसका आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे 30 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट नंबर 30। मैनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड हॉस्टेज। तो ये बताना कौन से पार्ट में, यहाँ पे बताना इसकी जगह क्या आएगा, बीइंग हेल्ड हॉस्टेज की जगह क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर है, वर के बाद बीइंग यूज़ किया, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ किया, तो वह तो वैसे ही गलत हो गया, तो इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है क्या, हेल्ड के बाद वर है, वर के बाद हेल्ड यूज़ करा है, और उसके बाद टू बी हॉस्टेज, तो टू बी का यहाँ पे कोई रूल नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो गया। हॉस्टेज की तरह है, ठीक है, हॉस्टेज के जैसा, तो यहाँ पे हेल्ड एज हॉस्टेज होगा, ना कि हेल्ड लाइक हॉस्टेज, ठीक है, हेल्ड एज हॉस्टेज हमारा हॉस्टेज बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। बाकी थर्ड हमारा नहीं आएगा, लाइक नहीं आएगा, एज हमें यूज़ करना पड़ेगा। 31 आज का क्या कहता है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज मैरिड 4 years। तो उसने, तो यहाँ पे बताना क्या आएगा, 4 years की जगह आपको बताना क्या आएगा, ठीक है, ओवर 4 years एगो, अबाउट 4 years या फिर नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा था, ही वॉज मैरिड, उसने मैरिड कर दिया है, वह शादी कर चुका है, ठीक है, तो 4 साल पहले वो मैरिड कर लिया था, तो 4 साल पहले बोलोगे ना, ही वॉज यानी पास्ट की बात करा, और पास्ट को बता रहा है क्या चीज़, एगो, ही वॉज मैरिड 4 years एगो, ठीक है, 4 years एगो यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट इसका हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा ये हमारा इम्प्रूवमेंट था। 32 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट नंबर 32। चेन्नई इज़ बाई द वे अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। अब यहाँ पे बताना है बाय द वे की जगह क्या आएगा, ठीक है, बाय द वे की जगह आपको बताना क्या आएगा इसमें। तो सबसे पहले तो बाय द वे क्या होता है, बाय द वे मतलब कोई भी चीज़ आप स्टार्टिंग करते हो उसके, कोई भी चीज़ आप जैसे बोलते हो ना, बाय द वे, मैं ये बोलता हूँ कि बाय द वे मतलब एक टाइप से इंट्रोड्यूस करना है कोई भी चीज़ को, ठीक है, शुरुआत में ही। तो यहाँ पे चेन्नई इज़ द बाय द वे थोड़ी है, चेन्नई इज़
एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। अगर वो ऐसा बोलता तो बाय द वे हमारा कहीं ना कहीं कुछ और होता तो हम यूज़ कर सकते थे, ठीक है। कोई अपनी बात इनडायरेक्ट ना बोल के स्टार्टिंग में बाय द वे हम यूज़ करता, बाय द वे ये हुआ था, तो ये चीज़ इंट्रोडक्शन वर्ड है, तो इसका मतलब डी तो नहीं आएगा। बाई एंड बाय द बाई तो हमारा वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद बाई एंड लार्ज हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाई एंड लार्ज का मतलब जो फ्रेजेज होता है ना, बाई एंड लार्ज, इसका मतलब होता है जनरली, ठीक है, इन सामान्य तौर पर यह फैक्ट है, ये चेन्नई जो है एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ठीक है। तो ये हमारा एक फैक्ट है जो कि हमारा सही बात है और सही चीज़ है, तो इसमें बाई एंड लार्ज हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाय द वे तो आएगा नहीं, और बाई एंड लार्ज हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट होगी, यानी आमतौर पर या इन जनरल, यानी सामान्य जो है वो चीज़ चेन्नई क्या है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जो चीज़ सत्य है और फैक्ट है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे बाई एंड लार्ज। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हमारा बिल्कुल राइट बैठ जाएगा। 33 की बात करते हैं। फॉर मी मनी इज़ ओनली द मीन्स टू एन एंड। तो बताना है कौन से पार्ट में एरर है। ओनली द मीन्स की जगह बताना क्या आएगा, ठीक है। ओनली द मीन्स, मनी इज़ ओनली द मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे द की तो कोई बात नहीं कर रहा, मनी इज़ ओनली, ठीक है। द मीन्स, देखिए ओनली उसने यूज़, जो द हमारा काम करता वो काम ओनली ने कर चुका है, तो वो चीज़ ओनली भी वही बता रहा है, डेफिनेटली से कर रहा है, और दा भी उसे वही बता रहा है, तो दा तो हमारा बिल्कुल नहीं आएगा, डेफिनेट का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओनली आ चुका है, ठीक है। तो ओनली द मीन तो हमारा बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे मीन्स था, यहाँ पे मीन कर दिया, तो दोनों में बहुत ज़्यादा हमारा डिफरेंस हो गया, तो सेकंड वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अब फोर्थ वाला भी हमारा नहीं आएगा क्योंकि दा लगा है। अब फर्स्ट और थर्ड में देखिए, ओनली मीन्स नहीं आएगा, ओनली अ मीन्स हमारा होता है, ओनली अ मीन्स। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओनली अ मीन्स आप बोलोगे। 34 द बुलेट स्ट्रक द वॉल एंड वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। तो यहाँ पे बताना क्या आएगा, डाइवर्टेड की जगह क्या आएगा। डाइवर्टेड का मतलब क्या होता है, डाइवर्ट मतलब होता है डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन चलना, चेंज करना, ठीक है। जैसे आप इस रोड से जा रहे हो, फिर आप डाइवर्ट हो गए, यहाँ से यहाँ चले गए, तो डायरेक्शन आपने चेंज करी। तो यहाँ पे भैया जी डाइवर्टेड यानी किसी के द्वारा किया जाता है, डाइवर्ट हो गया कोई चीज़, समबडी या समथिंग के द्वारा वो चीज़ होता है, तो चेंज होता है डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो बुलेट है, ठीक है, वो वॉल से टकराई और उसके बाद उसने डायरेक्शन नहीं, डायरेक्ट डाइवर्ट हुई है, उसके बाद वो डाइवर्ट मतलब डाइवर्ट, उसके बाद वो क्या हो गई, डिफ्लेक्टेड हुई है। डिफ्लेक्टेड मतलब टकरा के डायरेक्शन चेंज करना, एक चीज़ है डायरेक्शन चेंज करना टकरा के, तो उसके लिए हम डिफ्लेक्टेड यूज करते हैं। रिफ्लेक्ट बोलते हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट में हमारा क्या होता है कि रिफ्लेक्ट जैसे लाइट की रे होगी वो रिफ्लेक्ट होती है, तो वहाँ पे अलग सेंस हो गया। ट्विस्टेड तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। और डाइवर्टेड का मतलब मैंने बता दिया, यहाँ पे डाइवर्ट यूज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड। यू शुड नॉट बोस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बताना बोस्टिंग ऑफ की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले तो यू शुड यानी हमारा लगा हुआ है क्या, मॉडल लगा है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं सब पहली बातों, तो आईएनजी फॉर्म तो आएगा नहीं, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अब बोस्ट के साथ हम यूज़ करते हैं ऑफ का, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, ऑफ का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 30 आपको दिख रहा है। फिर फर्स्ट वाले में 4 लगा है, दूसरे में 8 लगा है, तो ऑप्शन नंबर 30 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 कनन आस्क्ड मी टू गो राउंड विद देम बट आई डिडंट वांट, ठीक है। इसकी जगह बताना आई डिडंट वांट की जगह क्या आएगा। कनन आस्क्ड मी गो राउंड विद देम बट आई डिडंट वांट टू, क्या बोलते हैं, सेंटेंस को अगर मीनिंगफुल बनाना है ना, तो लास्ट में टू को हम ऐड करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आस्क्ड यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो डोंट तो आएगा नहीं ना, तो डोंट फर्स्ट और सेकंड आएगा। अब हमारी बात है थर्ड और फोर्थ में से। थर्ड अगर हम लिखते हैं, अगर हम नो इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पे टू तो हमें लगा नहीं। सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल तब बनेगा जब हम यहाँ पे आई डिडेंट वॉन्ट टू लिखेंगे, तो आई डिडेंट वॉन्ट टू होता है ना कि आई डिडेंट वॉन्ट, तो ऑप्शन नंबर 38 का बिल्कुल राइट हो जाए। और बहुत जगह आप देखोगे इस चीज़ को, आई डिडेंट वॉन्ट टू, आई डोंट वॉन्ट टू, आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे टू हमारा ऐड करेंगे तो हम मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 38 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 वी ईट दैट वी मे लिव, तो वी ईट दैट वी मे, अब मे की जगह हमें बताना क्या आएगा, ठीक है। मे की जगह माइट आएगा, शेल आएगा, शुड आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा वी मे, ठीक है। तो
अगर हम खाएंगे तभी हम जिंदा रह सकते हैं, तो ये इसका मतलब है, ये पॉसिबिलिटी हमारी है। तो मे हमारा बता है पॉसिबिलिटी को, तो पॉसिबिलिटी को बता रहा है हम खाना खाएंगे तभी हम रह सकते हैं, यही तो हमारी संभावना। अब ईट यानी फर्स्ट फॉर्म है, तो सिंपल सी बात है माइट नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, दोनों सेकंड फॉर्म है। और शुड हमारा एक टाइप से अच्छे उसमें भी आता है, ठीक है। अच्छा कोई अच्छी चीज़ बताना तो उसके लिए भी शुड यूज करते हैं। तो माइट और लिव तो नहीं आएगा। शेल हम यूज़ करेंगे तो शेल हमारा बिल्कुल यहाँ पे कोई मीन है। वी शेल लिव तो नहीं आएगा, हम जिंदा रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। वी ईट हम खाते हैं तो हम जिंदा रह सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी नो इम्प्रूवमेंट मेरे अकॉर्डिंग आने से। हो सकता है आपको कुछ और लग रहा हो तो बताना कमेंट में, इस चीज़ को आप बता सकते हो, ठीक है। तो बट यहाँ पे वी मे लिव बिल्कुल यहाँ पे राइट है। बाकी तीन को देखे तो माइट तो हमारा कहीं से नहीं आएगा पास्ट को। शुड भी हमारा वही फॉर्म दिखा रहा है। और शेल तो हमारा कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो मीनिंग नहीं बना रहा। तो हमारे पास ऑप्शन था 4 यानी नो इम्प्रूवमेंट, तो वही हमने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 38, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन वी विजिटेड हिम। ऑप्शन नंबर इसकी जगह बताना है क्या आएगा। ही हैड हिज ब्रेकफास्ट की जगह जब हमने विजिट किया था तो वो क्या कर रहा था उस टाइम, वो अपना ब्रेकफास्ट जो है ले चुका था, ठीक है। जब हमने विजिट किया था तो उससे पहले वो ब्रेकफास्ट कर चुका था अपना, ठीक है। तो वह ब्रेकफास्ट जो है कर चुका था। तो क्या बोलोगे, ही हैज़ टेकन यूज़ करोगे ना। ही हैड और हैड यहाँ पे नहीं यूज़ कर दिया, हैड यूज़ किया ही हैड। तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई मीनिंग नहीं बना, तो पूरा ये सही बनेगा ही हैड टेकन। ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट। बाकी विस्ट की तो कोई बात नहीं कर रहा है, अवॉइडेड नहीं कर रहा है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट है। ये तो आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको दिख गया होगा, रूल के अकॉर्डिंग ही हैज़ टेकन हिज ब्रेकफास्ट आपका बिल्कुल राइट बैठेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 हमारे क्या कहता है आज का, ठीक है। तो 39 की बात करते हैं एक बार। 39 यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा ये चेंज हो गया।